1600 से ज्यादा टाइगर मारे थे अपने जीवन काल में। सेक्सुअल पावर बढ़ता है। तो इस कारण से पोचिंग इसकी रुक जाए। Why tiger? What is so special in tiger? भारत के जंगलों में शायद सबसे अधिक किसी जानवर पे चर्चा होगी तो वो बाघ पे होगी, टाइगर पे होगी। Why tiger? What is so special in tiger कि पूरी दुनिया से लोग भारत में सिर्फ टाइगर को देखने आते हैं। और ये टाइगर का महत्वपूर्ण क्यों है सर? टाइगर रॉयलिटी है, टाइगर की चाल, टाइगर की खूबियां, क्वालिटीज, टाइगर को बताइए सर। टाइगर इज एन एपेक्स प्रेडेटर। जी। टाइगर अगर किसी जंगल में है, इसका मतलब वो जंगल समृद्ध है। ये बैलेंस करने के लिए, हर एनिमल को बैलेंस करने के लिए एक से एक वो है, प्रेडेटर भी हैं। शाकाहारी अगर ज्यादा हो जाएंगे जंगल बर्बाद हो जाएगा। उनको कंट्रोल करने के लिए मांसाहारी प्रेडेटर होना चाहिए। तो टाइगर इज ए एपेक्स प्रेडेटर, टॉप प्रेडेटर है। और टाइगर बहुत खूबसूरत है, बहुत ताकतवर है। अब टाइगर 9.5 फीट तक का रिकॉर्डेड है जी। 9.5 फीट, अगर टिप टू टोच जो है लगभग 9.5 फीट 10 फीट तक होता है टाइगर। उसकी पूंछ से नापते हैं। पूंछ से नापते, सिर से लेके पूंछ तक जी। 9.5 फीट और 10 फीट तक का टाइगर नापा गया। टाइगर का वजन लगभग 300 किलो तक होता है। फीमेल बाघिन जो है वो लगभग 30 किलो कम होती है। टाइगर इतना रॉयल एनिमल है कि हिंदुस्तान में राजे महाराजाओं के टाइम में, ब्रिटिश टाइम में टाइगर की हंटिंग वाज ए रॉयल गेम। सरगुजा के महाराजा ने 1600 से ज्यादा टाइगर मारे थे अपने जीवन काल में। रीवा के महाराजा ने 900 से ज्यादा टाइगर मारे थे। अब आप सोच लीजिए कितने महाराजे, राजे महाराजे और सामंत और दूसरे लोग टाइगर को मारते थे। इसलिए ब्रिटिश टाइम में टाइगर की हंटिंग पे कंट्रोल करने के लिए लाइसेंस व्यवस्था की गई कि वन विभाग से लाइसेंस लेके टाइगर मारेंगे, तो नियम बनाए गए। इतनी पहले 40,000 तक टाइगर थे इंडिया में। आज इंडिया में केवल 3,200 टाइगर बचे हैं। आप सोचिए, यही जंगल, यही देश 40,000 टाइगर को समाहित करता था, आज 3,200 टाइगर है और उनकी पोचिंग होती है। तो टाइगर को हम जेंटलमैन ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, इसलिए कि रॉयल्टी है। टाइगर देखने में रॉयल लगता है, चलने में उसकी जब आवाज करता है तो अच्छे के दिल दहल जाते हैं। तो टाइगर को देखने के लिए, क्योंकि सेंट्रल इंडिया सबसे फेमस है टाइगर साइटिंग के लिए, तो बहुत दूर दूर से लोग टाइगर देखने आते हैं। अब टाइगर की पोचिंग भी होती है, क्योंकि इसके फर, इसके सभी, आज के सभी अंग जो है महत्वपूर्ण हो गए हैं किसी न किसी काम से। इतना बड़ा जानवर सर टाइगर, इसकी पोचिंग बड़ी समस्या है। There's a lot of myth going around in this world कि if you consume products related with tiger, your sexual endurance और power will increase। और टाइगर को रखना एक प्राइड है, एक ऑनर है, इसके लिए भी टाइगर का शिकार होता है इलीगल तरीके से। इसके क्या रीजंस है और क्या सच्चाई है सर टाइगर से जुड़े मिथों की? ये आपका बहुत ही सामयिक प्रश्न है, क्योंकि टाइगर की जो हंटिंग या पोचिंग होती है, इसका इंटरनेशनल रैकेट है और वो चाइना आदि देशों में जाता है। इसकी बोन्स जाती हैं, इसके फर जाते हैं। तो फर तो रॉयल्टी के लिए है, लेकिन टाइगर की बोन के बारे में एक मिथ है जी, कि टाइगर के बोन को वाइन में डाल के पीने से सेक्सुअल पावर बढ़ता है, एफ्रोडिजियक है, जो कि पूर्णतः गलत है। इसलिए कि जब हम टाइगर की मैटिंग बिहेवियर देखते हैं, तो टाइगर की मैटिंग का वन कोर्स 10 से 15 सेकेंड, 15 से 20 सेकेंड से ज्यादा नहीं होता।
ड्यूरेंस बहुत कम है। इतनी कम ड्यूरेंस कि अगर क्वालिटी हम लेंगे तो ह्यूमन बीइंग के लिए बिल्कुल बेकार है। ह्यूमन के लिए, मानव के लिए सेक्सुअल पावर में ड्यूरेंस चाहिए, ज्यादा समय चाहिए, जो कि टाइगर के उसमें गुण में नहीं है। टाइगर कैन मेट 50 टाइम्स इन ए डे, क्योंकि 7 दिन तक वो मेटिंग ही करते हैं पानी के पास जाके, खाना पीना छोड़ के। बट द मेटिंग टाइम इज सो एक्यूट दैट इट इज नॉट एक्चुअली यूजफुल फॉर द मैन। इसलिए जो लोग इसको बोन को इस कारण से ले रहे हैं, उन्हें नहीं लेना चाहिए कि उनको उसमें सेक्सुअल पावर में कमी ही आएगी। कि एक तो ये मिथ ये है। दूसरा, उनको लगता है कि हम टाइगर जैसे वो हो जाएंगे, शक्तिशाली। हाँ, तो वो सब बिल्कुल गलत है। लेकिन इसका इंटरनेशनल रैकेट है जी। और टाइगर मारने के लिए मुख्यतः 90% पारदियों का उपयोग किया जाता है। पारदी एक कम्युनिटी है जो शिकारी कम्युनिटी है। वो लोग कई बार आदिवासियों को भी उपयोग करते हैं और बहुत दर्दनाक तरीके से मारते हैं। कैसे? उनका तरीका ये रहता है कि ट्रैप, लोहे के ट्रैप बिछा देते हैं टाइगर के जिस एरिया से जाता है, वाटर सोर्स से जिस तरफ से जाता है, तो ट्रैप्स बिछा देते हैं अलग अलग तरीके से, मतलब जिग जैग पैटर्न पे। तो किसी न किसी में वो उसका पैर फंसता है। पैर फंसता, चाहे कितना ताकत लगाए, वो पैर निकाल नहीं पाता। फिर वो लोग पेड़ में चढ़े रहते हैं। फिर आकर के वो क्या करते हैं, इवन उनकी महिलाएं भी पारदियों की बांस दे रहती है, तो बांस को जैसे मुंह फाड़ता है तो बांस पूरा मुंह में डाल देते हैं, तो टाइगर वो मर जाता है। और ऐसा करने से उनकी चमड़ी जो है सुरक्षित रहती है। फिर वो लोग फटाफट उसको पूरा वो निकाल लेते हैं, उसका चमड़ा पूरा, और उसका जो हड्डियां हैं पूरी हड्डियां ले जाते हैं। तो इन लोगों को तो 10,000 रुपए ही देते होंगे, 10,000 20,000 ज्यादा, लेकिन इसकी मार्केट में कीमत 50 लाख तक चली जाती है ऊपर। तो ये टाइगर बोन का मिथ अगर दूर हो जाए, लोगों को समझ में आ जाए, तो इस कारण से पोचिंग इसकी रुक जाए। और दूसरा, ये जो फर वगैरह के लिए तो कम हो सकती है, अगर सख्ती करे विभाग और आपका नेटवर्क ऐसा हो, सूचना तंत्र इस तरह से हो, तो इन शिकारियों को पकड़ा जा सकता है। एक मिथ और भी है कि इससे कुछ तंत्र में क्रिया में इसके जिससे जुड़े इसकी पूंछ की हड्डियों का या पूंछ के बालों का प्रयोग होता है। कुछ लोग टाइगर के दांत को भी पहनते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर इसके फर में बैठ करके कुछ तंत्र मंत्र करेंगे तो पैसा डबल हो जाएगा। ये सारी मिथ बिल्कुल गलत है, झूठ है, ये लोगों को ठगने के लिए है। टाइगर का ऐसे फर का इससे कोई लेना देना नहीं है। सर, क्या इसको रोकने के लिए इस दिशा में कड़े काम किए जा रहे हैं? विभाग के द्वारा बहुत इसमें अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। इंटरनेशनल इस पे मॉनिटरिंग होती है और इससे सूचना तंत्र भी विकसित है और पकड़े जाते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि जंगल इतना विशाल है कि फिर भी पारदी लोग जो है इनको पोचिंग करने में सफल हो जाते हैं। और तगड़ा एक्शन लेना चाहिए और अच्छा सूचना तंत्र रखने की जरूरत है और विभाग को बंदूक सहित और रैपिड एक्शन व्हीकल्स वगैरह देना चाहिए ताकि इन अपराधियों को पकड़ा जा सके सफलतापूर्वक, तभी बचेंगे। टाइगर है तो जंगल संपन्न है, इसलिए टाइगर का बचाना बहुत जरूरी है।